स्वागत है दोस्तों आपका टेक न्यूज़ के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेकर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है दोस्तों वो मोटोरोला की तरफ से आ रहा है। मोटोरोला का E7 ये जो है ये ब्राज़ील के अंदर लॉन्च हो गया और इस फोन के स्पेसिफिकेशन जो है वो बाहर आ चुके हैं। इस फोन में आ रहा है Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर और साथ ही साथ 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप आ रहा है, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सल का और एक सेंसर आ रहा है। और साथ ही साथ इस फोन के साथ 5000 mAh का बैटरी बैकअप का सपोर्ट आता है। अगर आप इस फोन की प्राइस इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 12,000 रुपीज़ के अराउंड आता है। 460 प्रोसेसर पे आ रहा है तो इस प्राइस रेंज पे बहुत ही बढ़िया होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया के अंदर भी ये फोन जो है ये मोटोरोला जो है वो लॉन्च करता है या फिर नहीं। और अगली न्यूज़ भी मोटोरोला की तरफ से आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। मोटोरोला एक 5G फोन पे काम कर रहा है जो कि एक चीपेस्ट 5G फोन हो सकता है मोटोरोला की तरफ से। ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रही है ये जो फोन होने वाला है ये Qualcomm Snapdragon 690G प्रोसेसर पे होने वाला है। मतलब ये जो फोन होने वाला है ये सबसे चीपेस्ट 5G चिपसेट जो आने वाला है उसके ऊपर होने वाला है। OnePlus Nord की तरफ आप देखते हैं 765G प्रोसेसर पे आता है और इसकी प्राइस है 25,000 के अराउंड है। तो ये मोटोरोला की तरफ से आने वाला फ़ोन इसकी प्राइस शायद अंडर 20,000 रह सकती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा मोटोरोला कीव ये जो है ये कब तक लॉन्च करता है मोटोरोला। अगली जो न्यूज़ है वो Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi के Mi 10 और Mi 10 सीरीज के जो फोन्स है वो कुछ दिनों से लीक हो रहे थे। ये जो है अलग अलग सर्टिफिकेशन साइट पे सर्टिफाइड हो रहे हैं और इस फोन के कुछ इमेजेस लीक हुए जिसके अंदर दिखाई दे रहे हैं ये जो फोन है 4 से 5 कलर वेरिएंट में आ सकता है। और रिमेंबर दोस्तों ये जो फोन होने वाला है इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आने वाला है। 5G चिपसेट होने के साथ ही 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होने वाला है और साथ ही साथ इस फोन का डिस्प्ले जो है वो 140 गीगाहर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा Xiaomi जो है इस फोन को चाइना के अंदर ही रखता है या फिर ग्लोबली लॉन्च करता है और इंडिया में भी लॉन्च करता है या फिर नहीं। और अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो सैमसंग की तरफ से आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। सैमसंग का Z Fold 2 जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया और इसकी प्राइस रखी है सैमसंग ने 1,50,000 रुपीज़। मतलब ये जो प्राइस है ये पहला जो सैमसंग का फ़ोन आ रहा था Z Fold, मतलब पहला जो Z सीरीज का फोल्डेबल फोन था उससे कम रखी गई है। Z Fold की प्राइस थी 1,65,000 के अराउंड और इस फोन की प्राइस है 1,49,000। मतलब इस फोन की प्राइस जो है वो 15,000 कम है। तो आप इस फोन को लेने के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो वीवो की तरफ से आ रही है। वीवो का V20 SE ये जो है ये 24 सितंबर को लॉन्च करने वाला है। वीवो ने ऐसे ऑफिशियली कहा गया है और एक पोस्टर निकल के आया जिसके अंदर इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए जिसके अंदर दिखाई दे रहा है इस फोन में क्वाड कैमरा सेटअप आने वाला है, जिसके अंदर सेल्फी सेंसर जो है वो 44 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आने वाला है और साथ ही साथ 33 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये फोन जो है ये मलेशिया में 24 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इंडिया के अंदर ये फोन कब तक लॉन्च करता है वीवो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और इस फोन की प्राइस क्या रहती है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ है वो भी सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A71 इन दोनों फोन्स को परमानेंट प्राइस कट मिल चुका है। 2,000 रुपये डिस्काउंट पे ये दोनों फोन जो है मिलना चालू हो गए। और सैमसंग गैलेक्सी A51 जो है वो पहले से ही 24,000 पे ही लॉन्च हुआ था, लेकिन GST की वजह से इसकी प्राइस जो है वो 2,000 रुपये बढ़ाई गई थी, लेकिन अब जो है पहले वाली प्राइस पे आ गया है ये फ़ोन। A71 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस फ़ोन में जो है वो परमानेंटली प्राइस कट आप बोल सकते हैं। मतलब ये फ़ोन जो है ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आप इन दोनों फ़ोन्स में से कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी M51 ये जो कल लॉन्च हुआ है इससे सस्ते में आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 मिल रहा है। तो आप दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन करके देख सकते हैं दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो टिकटॉक की तरफ से आ रही है। टिकटॉक के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला ऐसे ट्रम्प अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है। मतलब टिकटॉक को जो USA के अंदर डील करना था वो 15 सितंबर तक फाइनल डेट है, उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा या फिर उसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ऐसे ट्रम्प अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है। मतलब बहुत ही जल्द टिकटॉक जो है वो बंद होने वाला है USA के अंदर भी। आपको क्या लग रहा है, क्या 15 सितंबर के अंदर कोई कंपनी जो है वो डील कर सकती है टिकटॉक के साथ या फिर नहीं? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगली जो न्यूज़ है वो एप्पल की तरफ से आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। एप्पल जो है वो एक फोल्डेबल फ़ोन के ऊपर काम कर रहा है और सैमसंग डिस्प्ले को उसने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, ऐसे रूमर्स और लीक्स निकल के आ रहे हैं। मतलब एप्पल के फोल्डेबल फ़ोन्स भी बहुत ही जल्द हमें अगले साल तक देखने को मिल सकते हैं। वैसे मैं आपको याद दिला दूँ एप्पल 12 सीरीज़ के फ़ोन जो है वो सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एप्पल जो है वो लॉन्च करने वाला है। और साल में एप्पल जो है वो एक ही फ़ोन लॉन्च करता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फोल्डेबल फ़ोन जो है वो 2021 में आ सकते हैं एप्पल की तरफ से। तो इन फ़ोन्स की प्राइस क्या होगी? सैमसंग के जो फोल्डेबल फ़ोन आ रहे हैं वो कुछ 1.5 लाख, तो एप्पल के जो फोल्डेबल फ़ोन है उनकी प्राइस रह सकती है 3 लाख, 3.5 लाख। क्रेजी।
सच में बहुत ही क्रेजी। और अगर एप्पल का फोल्डेबल फोन आता है तो आप उसे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगली जो आज की फाइनल न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वन प्लस की तरफ से आ रही है। वन प्लस जो है वो अपने स्मार्ट वॉचेस और पावर बैंक जो है वो लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ये जो है ये अलग अलग सर्टिफिकेशन साइट पे दिखना चालू हो गए। मतलब वन प्लस की तरफ से बहुत ही जल्द हमें एक स्मार्ट वॉच और पावर बैंक जो है वो देखने को मिल सकता है। और सबसे पहले ये जो है ये शाओमी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने स्मार्टफोन से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लाना चालू कर दिया था। वैसे अभी वन प्लस भी कर रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको टेक न्यूज़ में से कौन सी टेक न्यूज़ है वो सबसे